यह कहानी है आज़ादपुर गांव की, जहां पर एक मंगरू नाम का एक किसान रहता था। वह काफ़ी गरीब था। एक दिन मंगरू खेतों में कुछ काम कर रहा था। तभी एक भैंसा आया और मंगरू के पास आके रुक गया। मंगरू ने चारों तरफ देखा, मगर उसे कोई आदमी नहीं दिखा। ना जाने यह किसका भैंसा है। भैंसा का मालिक तो कहीं दिख ही नहीं रहा। लगता है भैंसा काफी भूखा है। इतना कहकर मंगरू भैंसा को अपने साथ घर लेके आ गया और उसे भरपेट खाना खिलाया। भैंसा खाना खा के आराम करने लगा। मंगरू भी अपने काम पर चला गया। कुछ दिन साथ में रहने के कारण दोनों में काफ़ी पहचान हो गया। अब मंगरू के काफ़ी काम आने लगा भैंसा। भैंसे की मदद से अब मंगरू की खेती का काम भी अच्छी तरीके से होने लगा। दिन पर दिन मंगरू काफ़ी पैसे वाला हो गया। आज मैं जो कुछ भी हूँ सब तुम्हारी वजह से हूँ। तुम मेरे लिए साक्षात लक्ष्मी हो। मंगरू ने भैंसे का नाम लक्ष्मण रख दिया। लक्ष्मण आज़ाद रहना चाहता था, इसलिए मंगरू ने उसको कोई रस्सी भी नहीं लगाया था। जब भी खेतों का काम खत्म हो जाता तो लक्ष्मण इधर उधर घूमता रहता। ऐसे ही कुछ समय बीत गए। समय के साथ साथ लक्ष्मण बूढ़ा हो गया था। अब वह काम करने में सक्षम नहीं था। अब वह बीमार रहने लगा। इसलिए मंगरू ने सोचा, अब हमें लक्ष्मण को आज़ाद कर देना चाहिए। अब हमें लक्ष्मण को आज़ाद कर देना चाहिए। और अगले दिन भैंस को जंगल ले गया। लक्ष्मण मेरे दोस्त, तुमने मेरी बहुत मदद की है। इसके लिए मैं तुम्हारा सदा आभारी रहूँगा। अब मैं तुमसे और काम नहीं करवा सकता। तुम्हें आज़ाद रहना बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। जाओ और खुशी खुशी अपना जीवन जी लो। इतना कहकर मंगरू जाने लगा। मंगरू को जाता देख पहले तो लक्ष्मण को बहुत बुरा लगा, मगर वह जंगल देखने को बेताब भी था। जैसे ही मंगरू जंगल से बाहर गया, वैसे ही लक्ष्मण ने पूरे जंगल में घूमना शुरू कर दिया। घूमते घूमते थक गया तो एक तालाब के पास रुका और पानी पिया और कुछ घास भी खाए। अब शाम हो चुकी थी। अरे बाप रे, शाम हो गई है और मैं काफी थक भी गया हूँ। अब मुझे आराम की सख्त जरूरत है। तभी उसे एक गुफा दिखाई दिया। लक्ष्मण गुफा की तरफ चला गया। अरे वाह, यह गुफा तो मेरे रहने के लिए पर्याप्त है और इसमें काफी गर्माहट भी है। हा हा हा, लगता है मैं काफी थक गया हूँ। अब मुझे आराम कर लेनी चाहिए। लक्ष्मण आराम करने लगा। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। रोज गुफा से बाहर आता, घास खाता, पानी पीता और गुफा में चला जाता, मगर कोई था जो उस पर नजर रख रहा था, और वह एक लोमड़ी थी। लगता है यह भैंसा इस जंगल में नया है, मगर काफ़ी हिम्मत वाला लगता है। या तो ये काफ़ी हिम्मत वाला है या तो मूर्ख है। इसे पता नहीं है कि यह किसके गुफा में रहता है। चलो थोड़ा मजा लिया जाए। लोमड़ी भैंसा के पास
गई और बोली, मुझे लगता है कि तुम इस जंगल में नए हो। नहीं, मैं यहाँ रोज घास खाने और पानी पीने आता हूँ, इसलिए खुद को नया नहीं बोलूँगा। तुम मजाक काफी अच्छा कर लेते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है शायद कि इस जंगल में तुम्हारे जैसे छोटे छोटे जानवरों को हमेशा खतरा रहता है। अरे वाह, एक लोमड़ी भैंसे को छोटा बोल रही है, ये तो काफी अच्छा मजाक था। हा हा हा, मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मजाक उड़ाने की? मैं इस जंगल की राजा हूँ। इस जंगल के सारे जानवर मुझसे डरते हैं। मैं इतना बेवकूफ भी नहीं हूँ कि मुझे मालूम नहीं है कि जंगल का राजा एक डरपोक लोमड़ी नहीं होता। इतना सुनने के बाद लोमड़ी वहां से चली गई और इधर लक्ष्मण भी गुफा की तरफ जाने लगा और उसे समझ में आ गया कि उसे और भी सावधान रहना होगा। एक दिन लक्ष्मण अपने गुफा में आराम कर रहा था, तभी उसने देखा कि एक शेर गुफा की तरफ ही आ रहा है। लक्ष्मण डर के मारे कांपने लगा। अरे बाप रे, शेर गुफा की तरफ ही आ रहा है। लगता है यह गुफा शेर की ही है। आज तो मुझे शेर मार कर खा जाएगा। अब मैं क्या करूं? और शेर गुफा के पास आ गया। लक्ष्मण की डर से सांसें फूल रही थी। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी। अरे, अगर मैं ऐसे ही डरता रहा तो शेर मुझे खा जाएगा। मेरे लिए एक बात फायदे की है कि शेर मुझे देख नहीं सकता, मगर मैं तो शेर को देख सकता हूँ। लक्ष्मण ने खुद को शांत किया और बोला, अरे भाई, देखो शेर आ रहा है। आज तो भरपेट खाना मिलेगा। अरे भाई, जरा धीरे बोलो, नहीं तो शेर सुन लेगा और भाग जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो भाई, अगर वह भाग गया तो हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। शेर यह बात सुन के डर गया और सोचने लगा, आखिर ये कौन सा जानवर है जो शेर को खाने की बात कर रहा है? लगता है काफी खतरनाक जानवर है। अरे भाई, मैं तो सोच रहा हूँ कि बाहर जाके शेर पर हमला कर देते हैं। इतना विलंब किस बात का? हाँ हाँ चलो। शेर इतना सुनते ही वहां से अपनी जान बचा के भाग निकला। शेर को भागते हुए लोमड़ी ने देख लिया। वह शेर के पास जाकर कारण पूछा। शेर ने लोमड़ी को सारी बात बताई। लगता है आप पागल हो गए हो। अरे वहाँ कोई खतरनाक जानवर नहीं है, वहाँ एक भैंसा रहता है, उसी ने आपको उल्लू बनाया है। लोमड़ी, क्या तुम सच बोल रही हो या तुम्हारी कोई चाल है मुझे मरवाने का? नहीं महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं उस भैंसे को जानता हूँ, उसने मेरा मजाक उड़ाया था। मुझे उससे उसका बदला भी लेना है। जैसे तैसे करके लोमड़ी ने शेर को मना लिया और दोनों साथ में गुफा की ओर चल दिए। लक्ष्मण ने लोमड़ी और शेर को अपनी तरफ आते देखा तो वह सब कुछ समझ गया। जैसे ही दोनों गुफा के पास आए तो भैंसा फिर से बोला, अरे ओ बेवकूफ लोमड़ी, तुमने तो कहा था कि तुम 2 शेरों को लेके आओगे, मगर तुमने तो केवल एक ही शेर को लेके आई हो। अब बाहर खड़ा होके क्या कर रही हो? जल्दी से शेर को लेके अंदर आओ, बहुत जोर से भूख लगी है। शेर इतना सुनते ही वहां से
भाग खड़ा हुआ। इतना बेवकूफ़ शेर तो मैंने आज तक नहीं देखा, और इतना बुद्धिमान भैंसा भी मैंने आज तक नहीं देखा। उसके बाद लोमड़ी भैंसे के पास जाके बोली, सच में भैंसा भाई, तुम बहुत बुद्धिमान और चतुर हो। तुम मुझसे दोस्ती करोगे? भैंसे ने भी हामी कर दी और दोनों साथ में रहने लगे। तो दोस्तों, आपने देखा ना कि कैसे भैंसे ने मुसीबत के समय शांत रहकर और निडरता पूर्वक अपनी जान बचाई। इसी प्रकार हमें भी मुसीबत के समय शांत और निडरता से मुसीबत का सामना करना चाहिए।